नमस्कार मित्रों, आज हम वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, जिन वेदों को आज हम जानते हैं वो कैसे और किस तरीके से हमारे सामने आज उपलब्ध हैं। तो इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जैसा कि हर वीडियो में हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर वीडियो में पहली बार हैं और पहली बार देख रहे हैं तो देखने से पहले आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर एक बार कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। वेदों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हमारे सामने आते हैं वो प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत धार्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी वेदों की उत्पत्ति का जो प्रथम सिद्धांत है या पहला सिद्धांत है वो क्या है? धार्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत। धार्मिक उत्पत्ति के सिद्धांत का मानना है कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं किया, इसीलिए इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। यानी जिस ग्रंथ की रचना किसी व्यक्ति या मनुष्य ने नहीं किया उसे अपौरुषेय कहा जाता है। धार्मिक उत्पत्ति के सिद्धांत का जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसमें 3 वेदों का उल्लेख किया गया है। वो 3 वेद कौन हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और इन वेदों में जिन देवताओं की स्तुति की गई है उसमें ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति है, यजुर्वेद में वायु की स्तुति है और सामवेद में सूर्य की स्तुति। यानी ऋग्वेद के जो देवता हैं वो कौन है? अग्नि है। और यजुर्वेद के देवता कौन है? वायु हैं। और सामवेद के देवता कौन हैं? सूर्य। ऐसा धार्मिक उत्पत्ति के सिद्धांत का मानना है। और तीनों को, ये जो तीनों वेद हैं, इसको धार्मिक सिद्धांत, जो धार्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या कहता है? इन तीनों को देवत्रयी के रूप में उल्लेखित करता है। यानी ये देवताओं द्वारा दिया गया है। तीनों को वेदत्रयी के रूप में भी हम जानते हैं। और इसकी रचना के विषय में जो विवाद है, ऐसा मानना है इस सिद्धांत का कि इसकी रचना ईश्वर ने की है, ना कि किसी पुरुष ने। यानी ये अपौरुषेय है। दूसरा सिद्धांत क्या है इसका? दूसरा एक व्यवहारिक सिद्धांत, और इस सिद्धांत का मानना है कि चूंकि हमारे समाज की संरचना का विकास आज से नहीं है, पाषाण काल से ही निरंतर विकास की ऊंचाइयों को मनुष्य छूता हुआ वैदिक काल तक का सफ़र करता है। उच्च पुरापाषाण काल से ही हमें समाज के निर्माण के प्रमाण मिलने लगते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो समाज का निर्माण है वो उच्च पुरापाषाण काल से ही निर्मित होने लगते हैं। समाज की प्रक्रिया के संचालन के लिए समाज का विकास राज्य में हुआ, और चूंकि किसी भी समाज का संपूर्ण संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है, और जब संभव नहीं है तो समाज के प्रक्रिया के संचालन के लिए क्या हुआ? राज्य का निर्माण हुआ। राज्य से प्रशासन का निर्माण हुआ, जिसके संचालन के लिए धर्म का निर्माण हुआ। चूँकि
प्राचीन काल में प्रशासन को संचालित करने के लिए धर्म प्रमुख रूप से भूमिका निभाता था। ऋग्वेद में धर्म का अर्थ विधि के रूप में लिया गया है, यानी ऋग्वेद में जो धर्म के स्वरूप के या धर्म के किस रूप की चर्चा की गई है वो किस विधि के रूप में की गई है। किसके रूप में? विधि। विधि यानी कानून के रूप में, यानी समाज के शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ और राज्य के निर्माण के बाद क्या हुआ? प्रशासन का विकास हुआ और प्रशासन को चलाने के लिए ही धर्म का विकास होता है। चूँकि ऋग्वेद में धर्म की जो व्याख्या की गई है वो विधि के रूप में की गई है और ये नियम श्रुति के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित या चलते रहे। श्रुति का मतलब सुन करके, चूँकि तब लिपि या लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तो ये कैसे ये चलते थे? श्रुति के माध्यम से। जैसे हमने किसी दूसरे को बताया, दूसरे ने किसी तीसरे को बताया, इस प्रक्रिया के माध्यम से इस शासन प्रशासन का संचालन उस काल में होता था जिसमें धर्म की अहम भूमिका होती थी। जब विधि का विकास हुआ तब इन्हें लिपिबद्ध किया गया। जब लिपि या भाषा का उसका विकास हुआ, लेखन कला का विकास हुआ, तो इन्हीं विधियों को क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया, जो वेदों के रूप में हमारे सामने आज आए। और इसी कारण से वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहे। किसके माध्यम से? श्रुति के माध्यम से। और जब लेखन कला का या लिपि का विकास हुआ तो ये जब लिखे गए और क्या कहते हैं, लिख करके हमारे जो आज जिन वेदों को हम जानते हैं वो उससे पहले जो प्रचलित थे वो श्रुति के माध्यम से एक के साथ दूसरे के माध्यम से जाते थे। अब वेद कौन कौन से हैं? तो वेदों को हम 4 रूप में जानते हैं, यानी वेदों कितने वेदों को जानते हैं? 4। पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? यजुर्वेद। तीसरा क्या है? सामवेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद। तो इसी क्रम में हम ऋग्वेद के विषय में जो पहली चर्चा संकलन जिसका किया गया वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के विषय में हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इनके मंत्रों की संख्या कितनी है? 1060। और सूक्त कितने हैं? 1028। एक सूक्त जो होता है, एक सूक्त बराबर होता है 3 मंत्रों के, यानी जब 3 मंत्र होते हैं तब उसे एक सूक्त के रूप में हम जानते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो इसकी 6 शाखाएं। ऋग्वेद की 6 शाखाएं, शाकल, वास्कल, अश्वालय, मांडुकीय, संख्यायन, ये 6 शाखाओं के रूप में विस्तृत है। और इसकी जो लिपि है, यानी ऋग्वेद को किस लिपि में लिखा गया है? तो ऋग्वेद को शारदा लिपि में लिखा गया है। यानी किसी भी चीज़ की लिखने की एक लिपि होती है, तो जिस लिपि में इसे लिखा गया है ऋग्वेद को, उसको हम किस लिपि के रूप में जानते हैं? शारदा रूप के रूप। और इसमें 10 मंडल। तो जो प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल काण ऋषि, प्रथम मंडल के जो रचयिता हैं वो कौन है? काण ऋषि। और प्रथम मंडल में ही हलवाहों के गीत का उल्लेख है। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि उस समय कृषि का विकास हो रहा था। द्वितीय मंडल
गृहमद ऋषि के द्वारा संकलित है। और यह जो गृहमद ऋषि थे ये काशी के जो राजा थे कास, उनके भाई थे। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख आर और अनार के रूप में सबसे पहले इसी में किया गया था। यानी वर्ण शब्द का जो पहला उल्लेख हमें मिलता है और वो किस रूप में मिलता है, आर्य और अनार्य के रूप में, उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, द्वितीय मंडल में। और ये जो द्वितीय मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है, यानी सबसे पहले इसी मंडल की रचना की गई। तृतीय मंडल, तृतीय मंडल जो है उसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र की रचना इस विश्वामित्र द्वारा ही की गई है, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तृतीय मंडल में। और गायत्री मंत्र की रचना क्यों की गई थी, अनार्यों को आर्य संस्कृत में बदलने के लिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। फिर है चतुर्थ। चतुर्थ मंडल के जो संकलन करता है वो कौन है, वामदेव। जो वामदेव थे या वामदेव जो ऋषि थे उन्होंने चतुर्थ मंडल का संकलन किया। और इसी मंडल में 24 मंत्रों के रूप में कृषि का उल्लेख किया गया है। और चतुर्थ मंडल को ही हम किस रूप में जानते हैं, वंश मंडल के रूप में जानते हैं। पांचवें मंडल की रचना अत्रि ऋषि ने किया था। छठा जो मंडल है उसकी रचना किसने किया था, भरद्वाज ने किया था। और सप्तम मंडल की रचना वशिष्ठ ने किया था। और सप्तम मंडल में ही हमें दशराक युद्ध का वर्णन मिलता है, जो परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर राजा सुदास और अन्य 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। और ये युद्ध 2 पुरोहितों के बीच था। राजा सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ और अन्य जो 10 जन थे उनके पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र। आठवां मंडल, आठवें मंडल के जो संकलन करता है वो काण और अंगिरा दोनों ने मिलकर किया। और इसे बाल खिल सूक्त के रूप में भी हम इस मंडल को जानते हैं। इस मंडल के मंत्रों को कुछ विदुषी स्त्रियों द्वारा भी लिखा गया। यानी आठवां जो मंडल है ऋग्वेद का, इसमें कुछ मंत्रों की रचना कुछ विदुषी महिलाओं द्वारा या स्त्रियों द्वारा किया गया है, जैसे अपाला, घोषा, विश्वरूपा, पालोमी, सची, लोपामुद्रा आदि ये महिलाओं ने इस मंडल के मंत्रों की रचना में सहयोग प्रदान किया। ये मंडल वरुण देवता को संपन्न, यानी जो ये आठवां मंडल है ये वरुण देवता को समर्पित है। नौवें के जो संकलन करता है वो कौन है, अंगिरा ऋषि, और ये सोम देवता को समर्पित है। यानी सोम रस के रूप में जिस पेय पदार्थ का उल्लेख हमें मिलता है वो किस मंडल में मिलता है, वो मिलता है 9वें में। 10वां मंडल, महासूक्ति और क्षुद्रक सूक्ति। महासूक्ति और क्षुद्र यानी छोटा सूक्ति, इनके द्वारा इसका संकलन किया गया है। पुरुष सूक्त में, इसी मंडल के पुरुष सूक्त में धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का उल्लेख, यानी धार्मिक आधार पर जो पहला सामाजिक विभाजन का उल्लेख हमें मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रथम बार शूद्र शब्द का एक वर्ण के रूप में उल्लेख जो मिलता है वो किस में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में। आदि पुरुष की परिकल्पना भी यहीं प्राप्त होती है, इसी मंडल में। ऋग्वेद के प्रथम मंडल, ऋग्वेद का प्रथम मंडल, 8वां मंडल
9वां मंडल और 10वां मंडल अंत में जोड़े गए थे। यानी प्रथम मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां, ये जो 4 मंडल हैं ये बाद में जोड़े गए थे। द्वितीय मंडल के रचयिता गृहमद ऋषि पहले अभियंता भी थे। यानी पहले इंजीनियर के रूप में जिनका उल्लेख हम करते हैं वो कौन थे? जो द्वितीय मंडल यानी ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के जो रचयिता थे वो क्या थे? पहले यानी भारत के पहले अभियंता थे। नासदीय सूक्त से दर्शन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। यानी जो नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का, उसमें हमें क्या मिलता है? दर्शन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख 3 बार होता है। ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख कितनी बार होता है? 3 बार होता है। और विष्णु का 1 बार होता है। स्तूप शब्द का भी उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। लेकिन उस स्तूप के रूप में जो बौद्ध धर्म में जिस स्तूप के रूप में हम जानते हैं उस रूप में नहीं। इसके बाद विवाह परंपरा की शुरुआत जो है हमें कहाँ से मिलती है? जो विवाह की परंपरा है वो कहाँ से मिलती है हमें, या किसने शुरू किया था इसे? विवाह परंपरा की शुरुआत जो किया था वो दिध्रत्मा ऋषि द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में विवाह गीत, पाणिग्रहण जैसे शब्द प्रीत भोज का भी उल्लेख मिलता है। यानी विवाह गीत, पाणिग्रहण, प्रीति भोज का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को हिरण्यावती नदी के रूप में जाना गया है। धन्यवाद मित्रों। तो ऋग्वेद का जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आप तक हमने पेश किया। अब अगले वीडियो में अगले विषय की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। धन्यवाद मित्रों। आपसे एक विनम्र अनुरोध यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।